वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ आईआईटी रोपर की एमएससी की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की स्टूडेंट तानवी जुड़ेगी, जो कि वहाँ की ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर भी है। वो आईआईटी रोपर की एमएससी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस, आईआईटी जैम रैंक कट ऑफ, एकेडमिक स्ट्रेस, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ओवरऑल कैंपस लाइफ, प्रोफेसर लेक्चर क्वालिटी, हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेगी। और साथ ही साथ उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है। 10th में 10 सीजीपीए, वैसे ही उनका 12th और ग्रेजुएशन में भी स्कोर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को इस वीडियो से बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो तानवी, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम तन्वी है और मैं आईआईटी रोपड़ से एमएससी मैथमेटिक्स कर रही हूँ। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ और मैंने 2022 में अपना आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया था फ्रॉम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 414 मैंने सिक्योर किया था उसमें। हाँ, वहाँ पे लाइक जैसे मैथ मैथ हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो उसमें किस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी मिलती है? जितना मुझे यहाँ पे आके फ़ील हुआ तो मुझे लग रहा है कि मैथमेटिक्स में आपको ज़्यादा लाइक स्कोप मिलता है बाकी फ़ील्ड्स के कंपैरिज़न में। वैसे तो लाइक सभी में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, जैसे प्लेसमेंट वगैरह की अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी हैं इधर, प्लेसमेंट सेल काफ़ी अच्छे से काम करता है, आपको काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। टीचिंग में भी आपको एडटेक कंपनीज़ में जाना हो, एसडी में जाना हो, नॉन कोर में जाना हो, तो आपको सभी में अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती हैं। बट मैथमेटिक्स के कारण आपको स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का एक ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो उसके कारण आपको ज़्यादा नॉन कोर में कंपनीज़ का अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने का स्कोप रहता है इसमें। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हम इन सब डिपार्टमेंट में एडमिशन ले सकते हाँ, एमएससी करने के लिए आपका एक आईआईटी जैम करके एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि ये आईआईटीज़ वगैरह या आईआईएससी के थ्रू कंडक्ट किया जाता है हर साल। तो इसमें आईआईटी जैम के 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जिस भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दोगे, आपको उसी सब्जेक्ट में एमएससी का ऑप्शन मिलता है आपको। आईआईटी रोपड़ में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स में एमएससी अवेलेबल है, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिज़िक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स। तो उसमें वही फ़ेब के मंथ में यहाँ पे एग्ज़ाम होता है जैम का, और वो क्लियर करने से फिर आपका वही कि 4 जैसे रिज़ल्ट निकलेगा, उसके बाद आईआईटीज़ अपना रैंक लिस्ट करती हैं, 4 लिस्ट आती है, तो वो सब प्रोसीजर रहते हैं इनका। राउंड 1, 2, 3, 4 ऐसे करके राउंड्स आते हैं, और आप उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, जिस भी आपको लाइक आईआईटी में जाना है, अपनी प्रेफ़रेंस लिस्ट भर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आईआईटीज़ में सिलेक्शन होती है आपकी। हैं? कितना रैंक तक हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम आईआईटी जैम मैथ के थ्रू दे रहे हैं और हमें मैथ में एडमिशन लेना है, तो हम कितना रैंक तक आईआईटी रॉपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आईआईटी रोपड़ आपको अबाउट 250 से लेके 420, 430 रैंक में इज़िली मिल जाता है। लाइक जो पिछले 2-3 इयर्स का मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो 250 से लेके 430 तक आपको इज़िली मिल जाएगा आईआईटी रोपड़ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, फॉर जनरल मैथ कैटेगरी। बाकी कैटेगरी वाइज़ थोड़ा डिफरेंट होता रहेगा। सबसे पहले सब लोगों का पर्पस मेनली इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट रहता है, तो आप वहाँ के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो आपके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में। तो इंटर्नशिप की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी रहती है अगर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हम अगर एमएससी परस्यू कर रहे हैं? इंटर्नशिप का ये है कि आपको कोर्स के बीच में इंटर्नशिप का मौका नहीं मिलेगा। लाइक यहाँ पे कोर्स वर्क ऐसा होता है कि आप लीव लेके अपनी इंटर्नशिप करो, तो वो चीज़ आपको कोर्स में हो नहीं सकती। बट ये है कि आप वैकेशंस में कर सकते हो, जैसे दिसंबर का पूरा मंथ फ्री रहता है, और उधर से 15 मई से लेके अबाउट 20 जुलाई तक वो 2 एंड हाफ मंथ्स ऑलमोस्ट फ्री रहते हैं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप अपने खुद से इंटर्नशिप्स कर सकते हो, लेकिन मतलब आईआईटी रोपड़ की प्लेसमेंट सेल की तरफ से आपको इंटर्नशिप
अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएँगी, क्योंकि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं रहता इंटर्नशिप्स। बट प्लेसमेंट्स की आपको यहाँ पे पूरी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, लेकिन वैकेशंस में आई विल सजेस्ट कि इंटर्नशिप ज़रूर करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। एक तो उनको एक्सपोज़र मिलेगा और प्लेसमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको, चाहे बच्चे को पीएचडी करनी हो या फिर कंपनीज़ में जाना हो कैसे भी। तो लेकिन ऑन कैंपस इंटर्नशिप का अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती इसमें। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो हुँ। एमएससी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है? कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है? किस-किस टाइप की कंपनी विज़िट करती है? कुछ टॉप कंपनियों के नाम बताएँ। इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताएँ। हाँ, एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आपको आप एसडी प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो उसकी कंपनीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको नॉन कोर में जाना है, बिज़नेस एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट एनालिस्ट मतलब किसी भी नॉन कोर फील्ड में जाना हो या एडटेक कंपनीज़ में जाना हो, तो आपको सभी के लिए यहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे इनफैक्ट जापानीज़ कंपनीज़ भी कुछ आती हैं, जैसे कि इस बार भी आई थी निटेरा करके कंपनी है, लास्ट टाइम राकुटेन आई थी और काफ़ी अच्छा पैकेज देती हैं। इनफैक्ट एसडी प्रोफाइल्स के लिए गूगल वगैरह भी आती है, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स के लिए भी ओपन रहती है और गूगल का पैकेज भी काफ़ी अच्छा लाइक 35 एलपीए तक ऑफ़र करते हैं और एसडी प्रोफाइल्स के लिए एक्चुअल में काफ़ी लाइक अच्छा पैकेज रहता है, 60 टू 65 एलपीए जो जापानीज़ कंपनीज़ आती हैं, वो ऑफ़र करती हैं आपको। बाकी नॉन कोर प्रोफाइल्स के लिए भी टीसीएस आई थी इस बार, एक्सट्रिया आई है। सेंटिलिटिक्स तो काफ़ी लाइक आपको 11 टू 13 के रेंज में आपको इनमें भी पैकेज ऑफर किया जाता है, नॉन कोर प्रोफाइल्स के लिए। और एजुकेशन के फील्ड में लास्ट ईयर तो आकाश, एलन ये सब आई थी, बट अभी इस बार ही इनसे बात चल रही है लाइक अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है। एक्चुअली एजुकेशन के लिए अभी इस बार जनवरी में ही स्टार्ट हुआ है जो भी हमारा प्लेसमेंट प्रोसीजर है। तो उसकी अभी ज़्यादा कंपनीज़ नहीं आई, लेकिन फिर भी मोशन एजुकेशन, बाकी फिज़िक्स वाला ऐसे करके कुछ कंपनीज़ आई हैं। एंड जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है, जो लास्ट ईयर का मेरे पास स्टैट्स है, उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन फील्ड में एवरेज पैकेज गया है, वो अबाउट 6 टू 7 एलपीए का एवरेज पैकेज गया है एजुकेशन के फील्ड में और नॉन कोर में अबाउट 9-10 एलपीए का एवरेज पैकेज गया है लास्ट ईयर का जो मेरे पास डाटा है। जैसा कि एजुकेशन वाले एरिया में तो एमएससी वाले को अपॉर्च्युनिटी हर जगह मिलती है, जो भी कोचिंग वगैरह है। हुँ। लेकिन बाकी कंपनी जो आपने मीन्स मेंशन किया, हुँ। अपॉर्च्युनिटी मिलना अलग बात है, लेकिन फाइनली सिलेक्शन मतलब कितने बच्चे का होता है? क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी एसडी प्रोफाइल्स के लिए आ रही है या नॉन कोर के लिए आ रही है, तो उसमें कॉम्पिटिशन सिर्फ एमएससी का खुद के साथ नहीं, इनफैक्ट बीटेक, एमटेक स्टूडेंट्स के साथ भी रहता है। तो फिर उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है। अभी एसडी के लिए कोडिंग प्रोफाइल काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है। तो फिर और एमएससी मैथ हमारे यहाँ पे करिकुलम ऐसा है कि आपको लाइक ज़्यादा कोडिंग लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ पे कोडिंग सिखाई जाती है सी, सी प्लस प्लस एंड इनफैक्ट 3rd, 4th सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं जिसमें कि आपको पाइथन सिखाई जाएगी। बट वो अगर आपको एसडी प्रोफाइल्स के लिए कम्पीट करना है तो मुझे लगता है कि वो इतना सफिशिएंट नहीं है। आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो वही है कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि वो कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं उसको। तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि बीटेक, एमटेक स्टूडेंट्स भी रहते हैं इसमें। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सिलेक्शन कैसी हो रही है। बाकी ये है कि अगर ऑब्वियसली जॉब प्रोफाइल उन्होंने ओपन किया है, तो वो लेके जाने के लिए ओपन किया है। तो मतलब सिलेक्शन तो रहती है उनकी इसमें। जैसे अगर परसेंटेज की टर्म में बात करें, तो हुँ। आपके बैच का मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रेंथ है? कितने परसेंटेज बच्चे का फाइनली अगर 2-3 लास्ट के 2-3 सालों को देखें, तो कितने परसेंटेज बच्चे का फाइनली लास्ट एंड होते-होते प्लेसमेंट हो जाता है? अ, जो हमारा लाइक सुपर सीनियर बैच था 22 बैच था, उसमें तो 100% प्लेसमेंट गई है एमएससी मैथमेटिक्स से और लास्ट ईयर अबाउट 57% प्लेसमेंट हुई थी। अभी इस बार का तो ख़ैर चल ही रही है प्लेसमेंट और हमारे यहाँ पे जो क्लास स्ट्रेंथ है वो आई थिंक 25 सीट्स अवेलेबल है एमएससी मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट में और क्लास स्ट्रेंथ हमारी यहाँ पे 22 है। प्लेसमेंट के टाइम में मीन्स एमएससी को कुछ बायसनेस का सामना करना पड़ता है, लाइक कंपनी अपॉर्च्युनिटी या फिर मीन्स इंटरव्यू अपॉर्च्युनिटी या फिर इक्वल अपॉर्च्युनिटी मीन्स सबको मिलता है एमएससी में। अन्य मीन्स लाइक एमटेक के कंपैरिजन में या बीटेक के कंपैरिजन। नहीं मतलब वो डिपेंड करता है कि कंपनी का जॉब प्रोफाइल क्या है कि
मतलब ज़्यादातर कंपनीज़ तो जैसे नॉन कोर प्रोफाइल्स के लिए भी अभी इस बार आई हैं, जैसे डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल्स के लिए आई थी, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो पिछली बार के कंपैरिज़न में थोड़ी कम आ रही हैं इस बार। मतलब एमएससी के लिए कम ओपन हो रही हैं। पिछले लास्ट ईयर में काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली थी कि जो भी डेटा की कंपनीज़ आ रही हैं, वो एमएससी के लिए भी ओपन थी बीटेक के साथ। बट इस बार आई फ़ील कि थोड़ी कम आई हैं कंपनीज़ जो कि एमएससी के लिए ओपन हो। तो कई बार होता है कि हाँ, एमएससी को थोड़ा मतलब फेस करना पड़ता है कि बीटेक, एमटेक के कंपैरिज़न में और जैसे जो कोर कंपनीज़ आती हैं, वो तो एमएससी के लिए एलिजिबल ही नहीं होती, उसमें सिर्फ़ कोर स्टूडेंट्स ही बैठ सकते हैं। तो थोड़ा-सा होता है ऐसे बायस फ़ील होते हैं कभी-कभी, बट एजुकेशन के फ़ील्ड में मतलब ये है कि ओपन आपको इनफैक्ट एमएससी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन के फ़ील्ड में। तो हाँ, जैसे एमटेक वाले को स्कॉलरशिप मिलता है, आप लोगों को भी हुँ। स्कॉलरशिप मतलब पर मंथ स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है? नहीं एमएससी में स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप तो ख़ैर रहती है, वो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, एकेडमिक सेक्शन से कंसल्ट करना रहता है उसके लिए, बट स्टाइपेंड नहीं मिलती एमएससी में। हाँ, अगर एकेडमिक लाइफ की बात करें, तो हुँ। किस टाइप का एकेडमिक लाइफ है? मतलब क्लास के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है? मीन्स प्रोफेसर का लेक्चर किस टाइप का होता है? इन सभी चीज़ों के बारे में बताएँ। एकेडमिक लाइफ लाइक अगर आप क्लासेस रेगुलरली जाओगे तो फिर वही है कि आपको थोड़ा अटेंटिवली रह के लेक्चर थोड़ा सुनना पड़ता है। आप अगर डेली अपना आके कि जो प्रोफेसर ने क्लास में कराया आप आके वही दोबारा रिपीट कर रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे जितना प्रोफेसर्स करा रहे हैं मोस्टली उसी में से ही आपको एग्ज़ाम्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जो बुक वो रेफर कर रहे हैं वो अच्छे से ट्राई करो कि वो आप अच्छे से लगा सको बुक। तो मतलब फिर काफ़ी ईज़ी रहता है, व उसमें से कवर हो जाते हैं एग्ज़ाम्स वग़ैरह, उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहता। मतलब बस रेगुलरली क्लासेस जाओ और लेक्चर्स अपने नोट्स प्रॉपरली बनाओ और जो भी बुक्स वो रेफ़र कर रहे हैं, वो अच्छे से आप कीजिए, तो काफ़ी सही रहता है फिर तो। और क्लास अटेंडेंस कोई कंपल्सरी है या फिर अपने मन पे डिपेंड करता है कि मीन्स कितना क्लास हम अटेंड करें? ये प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर डिफ़र करता है। कुछ प्रोफ़ेसर्स अटेंडेंस लेते हैं, कुछ ऐसे जैसे रैंडमली लेंगे, कभी ले रहे हैं अटेंडेंस, कभी नहीं ले रहे अटेंडेंस, वो चीज़ भी रहती है। तो वो सब लाइक प्रोफ़ेसर टू प्रोफ़ेसर चेंज होता रहता है। कुछ प्रोफ़ेसर्स बिल्कुल ही अटेंडेंस नहीं लेते, वो कंप्लीटली स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं, उनको आना है या नहीं आना क्लास में। तो वो सब कुछ रहता है। हाँ, लाइक जैसे हम अगर मीन्स एकेडमिक प्रेशर की बात करें तो क्लास के साथ-साथ जैसे बहुत सारे मीन्स स्टूडेंट कुछ-कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमें मीन्स प्रॉपर टाइम मिल पाता है या हमारा एकेडमिक इतना बिज़ी रहता है कि हमें उन सब चीज़ों को मैनेज करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है? अ, डिफ़िकल्ट मतलब जैसे स्टार्टिंग में अगर आप ये चीज़ वैसे डिपेंड करती है कि अगर आप स्टार्टिंग से लेके चल रहे हो, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर आपका आएगा, उस टाइम बिल्कुल न्यू रहोगे आप। तो अगर आप उस टाइम ही अपने आप को मैनेज करना सीख जाओगे कि कैसे स्टडीज़ के साथ-साथ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो फिर ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा बिकॉज़ आदत वैसी बन जाती है कि दोनों-दोनों चीज़ें मैनेज करना और स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो वो बेसिक आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। जो आपको क्लास में करा रहे हैं, जो आपको सेमेस्टर में हुआ है, आप अगर वही सारा रिकैप दोबारा कर रहे हो, जैसे गेट नेट की तैयारी करनी है, तो वो सब चीज़ें लाइक एमसीक्यू, एमएसक्यू टाइप्स में आएँगी, जो आपको कांसेप्ट कराया है वही चीज़। तो आप वैकेशंस में या आपको साथ-साथ वीकेंड्स पे अगर आप उसी जो आपको टॉपिक करा रहे हैं, उनको एमसीक्यू में भी करोगे एंड क्लास के लिए तो आपको थ्योरेटिकल प्रूफ एग्ज़ाम्पल्स में करना पड़ेगा। तो फिर आई थिंक ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहेगा वो चीज़ क्योंकि आप साथ-साथ लेके चल रहे हो उसको। तो वो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें आपकी। लाइक अगर कैंपस की बात करें तो हुँ। वहाँ मीन्स कैंपस कैसा है? कैंपस लाइफ कैसा है? किन-किन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज़ ए एमएससी? इन सभी चीज़ों के बारे में। कैंपस में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, लाइक बहुत सारे क्लब्स हैं, आप यहाँ पे डांस क्लब जॉइन कर सकते हो, म्यूज़िक क्लब है, प्लेसमेंट सेल है, यहाँ पे एक पहचान करके एक एनजीओ है जिसमें कि आपको अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको हर वीक वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को जो लाइक आस-पास स्लम एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करना होता है वहाँ पे वॉलंटियरली जाके। तो वो एनजीओ भी आप जॉइन कर सकते हो यहाँ पे एंड उसका प्रॉपर्ली आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है जब आप जाते हो यहाँ से निकलते हो। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी सारी यहाँ पे हैं एक्टिविटीज़, आप स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। इंटर ईयर जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स चैंपियनशिप होती है, इंटर आईआईटीज़ आप
उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डांस कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिलेंगी यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ का कैंपस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पहले क्या था जो आईआईटी रोपड़ का कैंपस था वो शहर के अंदर था, छोटा कैंपस था वो। लेकिन अभी न्यूली बिल्ट एक तो ये कैंपस है तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है ये जो रोपड़, तो उसके बिहाफ़ पे इन्होंने जो पिलर्स बनाए हैं वो सारा उस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है कैंपस, तो पूरी आपको ग्रीनरी यहाँ पे दिखाई देगी और आस-पास आप यहाँ पे कैंपस के आस-पास नदी भी है, मतलब यहाँ पे जो रिवर रहती है वो भी है और आपको कैंपस से पहाड़ वगैरह भी दिखाई देते हैं। तो काफ़ी अच्छा सीन रहता है यहाँ पे कैंपस का। हॉस्टल किस टाइप का है? मेस में खाना की क्या मीन्स फैसिलिटी किस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है? हॉस्टल में एक रूम में कितने बच्चे अलॉट होते हैं? मेस का सिस्टम ये है कि अभी पहले तक तो यहाँ पे कूपन सिस्टम था जनवरी तक। अभी रिसेंटली इन्होंने मतलब पूरा सेमेस्टर फीस इकट्ठा जो पे करके वो सिस्टम होता है, तो वही अभी स्टार्ट हुआ है। तो अभी तो ख़ैर न्यू वेंडर्स आए हैं तो खाना तो काफ़ी सही मिल रहा है पहले वालों के कंपैरिज़न में। यहाँ पे वेज, नॉन-वेज आपको मिलता रहेगा, जैसे ब्रेकफ़ास्ट में आपको एग्स या फ्रूट्स में ऑप्शन रहता है और हॉस्टल्स यहाँ पे एमएससी का 3 सीटर रूम्स दिए जाते हैं। मतलब एक रूम में 3 स्टूडेंट्स को शेयरिंग करना होगा। अभी हमारे बैच का था कि सेम आप क्लासमेट्स के साथ ही रूम दिया जाता है, बट जो हमारे जूनियर्स आए हैं उनमें है कि उनमें आपको किसी मतलब एमएससी, एमटेक किसी को भी किसी के साथ रूम मिल सकता है, तो वो सारा शफल होके उनको रूम मिले, बट है उनका भी ट्रिपल सीटर। और बाकी हो मेस ये हॉस्टल भी काफ़ी अच्छे, बिकॉज़ अभी न्यूली बिल्ट कैंपस है, अभी नया बना है, तो मतलब फैसिलिटी धीरे-धीरे आ रही है, बट काफ़ी अच्छा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें, तो फर्स्ट मीन्स जैसे जिस फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, उनका फी स्ट्रक्चर क्या होता है? और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से फी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? इंक्लूडिंग मेस। फर्स्ट सेमेस्टर में फीस जो होती है इनकी जितना मुझे याद है 26,000 के आसपास आपकी फीस रहती है इसकी, और उसके बाद आपको 14,000 जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 14,000 15,000 के आसपास आपको पे करना रहता है। हमारे मतलब अभी-अभी ये सिस्टम हुआ है कि मेस का आपको एक साथ पे करना है। पहले तक था कि आपको रोज़ डेली के कूपन बाय करने रहते हैं, तो फिर इसलिए हमारा मेस का उसमें इंक्लूडेड नहीं था। अब इसमें मेस का भी इंक्लूडेड है, तो मतलब ओवरऑल जो सारा आपका इंस्टीट्यूट फीस, मेस फीस, हॉस्टल फीस सब कुछ मिला के अबाउट 2 लाख के आसपास, 2 लाख या 2.5 एलपीए मतलब पड़ जाएगा इसमें पूरा 2 साल का एमएससी का। अगर अगर एकेडमिक की बात करें, तो उसमें 2 साल के 2 साल पूरे एकेडमिक में चलते हैं या उसमें कुछ प्रोजेक्ट का भी टाइम 1 ईयर एकेडमिक, 1 ईयर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ है? इसमें क्या है जैसे हर आईआईटी का सिस्टम अपना थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूरा कोर्स वर्क करना होगा, सब्जेक्ट्स आपको जो भी होंगे आपको एग्ज़ाम देना है उसका। और सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है आपको अपना कोर्स वर्क के साथ-साथ आपको सेमिनार होता है एक, तो उसमें क्या है कि वो आपको थोड़ा प्रेज़ेंटेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो जैसे हमारे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर करते हैं सेमिनार के थ्रू। आपको मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशंस के बाद आपकी प्रेज़ेंटेशंस होती हैं। बट उसमें सेमिनार में क्या होता है कि आपको गाइड नहीं होता, आपको जो भी आप टॉपिक चूज़ कर रहे हो, आपको खुद से प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए प्रेज़ेंटेशंस बनाने, उसके लिए कंटेंट इकट्ठा करना, वो सारा स्टूडेंट को अपने बिहाफ़ पे करना होता है। देन उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें कि आप एक गाइड के अंडर काम करते हो, आप एक गाइड लेते हो। तो उसमें थर्ड सेमेस्टर में जो प्रोजेक्ट है वो 3 क्रेडिट्स का रहता है, बट जो फोर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट है वो 6 क्रेडिट्स का हो जाता है। और इसमें प्रोजेक्ट्स में आप कुछ रिसर्च करोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि ये थोड़ा रिसर्च वर्क भी हो जाता है इसमें। बाकी आपको आपको जो गाइड होते हैं वो आपको प्रॉपर पूरी हेल्प करते हैं। आपको टीएस असाइन किए जाते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो फिर आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, और साथ में कोर्स वर्क रहता ही रहता है थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में भी। अगर हायर स्टडीज़ की बात करें या फिर कोई इंटर्नशिप की बात करें, तो उसके लिए किस-किस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल है? हमें किस-किस हायर स्टडी के लिए हमारे पास क्या-क्या फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है? हाँ, ये यहाँ पे पीएचडीज़ होती हैं, बट वही है कि आपको प्रॉपर जो जैसे नेट गेट का एग्ज़ाम क्लियर करके उसके थ्रू एडमिशन्स होती हैं, आपको प्रॉपर इंटरव्यूज़ होगा, तो उसके थ्रू एडमिशन्स मिलती हैं। पीएचडीज़ यहाँ पे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। जैसे कि
अगर मान के चलो लाइक कोई भी स्टूडेंट 2 साल तक कहीं पे अपना पढ़ाई परस्यू करता है, तो एक एक्सपीरियंस आ जाता है। तो आप मीन्स क्या अपने जूनियर को बताना चाहोगे कि यहाँ पे आके इस टाइप का एनवायरनमेंट है, किन-किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, किन-किन चीज़ों पे ध्यान रख के हमारा स्कोर अच्छा हो सकता है, हमारा करियर अच्छा जा सकता है? आपका क्या सजेशन रहेगा? मैं सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट अपना सिर्फ कोर्स वर्क पे फ़ोकस करें और थोड़ा सीजीपीए क्योंकि स्टूडेंट्स अलग-अलग लाइक कुछ लोकल यूनिवर्सिटी से आते हैं, कुछ काफ़ी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे सिस्टम समझने में टाइम लगता है उनको कि कैसे ग्रास्प करनी चाहिए चीज़ें। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आई विल सजेस्ट कि उनको अपना कोर्स वर्क पे अच्छे से फ़ोकस करना चाहिए कि कैसे प्रोफ़ेसर्स पढ़ा रहे हैं, क्या टेक्नीक है उनकी और कैसे बुक्स को जो वो बता रहे हैं, उनको पढ़ना है, उनको सारा समझना है। और थोड़ा मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स उसके बाद फिर जैसे फर्स्ट सेमेस्टर अगर अच्छे से कर लेंगे वो और फर्स्ट सेमेस्टर की सीजीपीए काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और उसके बाद वैकेशंस आएँगी दिसंबर का मंथ ऑलमोस्ट वो फ्री रहते हैं। तो उसमें आई विल सजेस्ट कि जिनको प्लेसमेंट्स में जाना है तो वो उसकी तैयारी करें प्लेसमेंट्स में ज जो भी एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है या वो बिकॉज़ अगर वो एप्टीट्यूड स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो उनको बाद में जाके ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा वैसे भी हेक्टिक जाएगा प्रोजेक्ट्स के कारण। तो फिर उस टाइम ज़्यादा इनको इश्यू नहीं आएगा। और बाकी जिनको पीएचडी वगैरह में जाना है आगे अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ परस्यू करनी है, तो वो अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दें और बाकी सेकंड सेमेस्टर में फिर आपको थोड़ा मतलब यूज़्ड टू हो जाओगे सिस्टम के साथ अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से समझ लेते हो। बाकी सेमिनार वगैरह होएगा और उसके बाद वैकेशंस रहते हैं, तो वही है कि अगर वैकेशंस को अपना प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, ऐसे नहीं है कि हाँ, मतलब छुट्टियाँ मिली अभी ऐसे वेस्ट कर दी। तो वो काफ़ी ज़्यादा आपका लाइक प्रीशियस टाइम रहेगा वैकेशंस जो होगा। आपको प्लेसमेंट्स में जाना है, आप उस पे पूरा अच्छे से फ़ोकस करें, कोडिंग करें, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करें और अगर आपको पीएचडी में जाना है, तो आप उसका एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ-साथ करते रहें। आप अपने तरफ से और अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। और तो बस लाइक कैंपस लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, आपको कभी ऐसा मतलब काफ़ी सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ कैंपस का। इनफैक्ट अगर आप रात को 2-3 बजे भी अकेला निकल रहे हो, तो भी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे बहुत सेफ फील होता है। तो सही है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। गर्ल्स पर्सपेक्टिव से अगर मीन्स कैंपस की बात करें तो मीन्स कितना हद मतलब कितना सेफ है? लाइक कुछ-कुछ कैंपस में कुछ-कुछ घटना सामने आती रहती है। तो उस हिसाब से किस टाइप का कैंपस है वहाँ? हाँ, तो वही कि अभी ज काफ़ी सेफ में जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जगह-जगह के आप पे आपको गार्ड खड़े दिखाई देंगे। आप मतलब हर एक गेट पे हॉस्टल गेट्स पे आप 24/7 गार्ड्स की ड्यूटी रहती है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सेफ फ़ील कर सकती हैं यहाँ पे गर्ल्स, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो मतलब अगर आप रात को भी अकेले निकलो तो भी कोई इश्यू नहीं रहता। काफ़ी ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट है इधर कैंपस का। थैंक्स सान्वी मुझसे जुड़ने के लिए और सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आप लोगों को और भी कोई इन्फॉर्मेशन जानना हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जुड़ के भी वहाँ से भी पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।